आप देख रहे हैं झारखंड न्यूज एक्सप्रेस। मुस्लिम संगठन ने सरना धर्म कोड की मांग को लेकर समर्थन पत्र जारी किया। शुक्रवार को संगठन ने पोस्टर दिखाकर सरना कोड लागू करने की मांग की। चान्हो सरना धर्म कोड इसी विधानसभा सत्र में पारित कर केंद्र सरकार को भेजने की मांग को लेकर आमिया संगठन व झारखंड छात्र संघ ने समर्थन पत्र जारी किया। सचिव रहमतुल्लाह अंसारी ने कहा कि देश में 15 करोड़ से ज्यादा आदिवासी समुदाय निवास करते हैं, जो भारत के प्रथम नागरिक हैं और वो रूढ़िवादी परंपराओं के पालन के साथ प्रकृति उपासक हैं, लेकिन अब तक इनको धार्मिक पहचान और मान्यता नहीं दी गई है कि ब्रिटिश शासन 1871 से 72 में हुए प्रथम जनगणना प्रपत्र में आदिवासियों के लिए ट्राइबल रिलीजन कोड था, जो देश की आज़ादी के बाद 1955 में हुए जनगणना तक शामिल रहा। लेकिन एक साजिश के तहत 1961 से 62 में हुए जनगणना प्रपत्र से ट्राइबल रिलीजन कोड हटाकर उसके स्थान पर अन्य कर दिया गया, जिसके कारण वर्षों से आदिवासी समुदाय की धार्मिक और सांस्कृतिक शोषण हो रही है। पिछले कई वर्षों से आदिवासी समुदाय द्वारा अलग सरना धर्म कोड की मांग को लेकर आंदोलन किया जा रहा है। वहीं 2011 में हुए जनगणना में 50 लाख से अधिक आदिवासी समुदाय के लोगों ने अन्य की कॉलम में सरना धर्म लिखा है। संगठन के लोगों ने शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद पोस्टर जारी कर सरना धर्म कोड लागू करने की मांग की। सरना धर्म कोड को लेकर आदिवासी भाइयों का काफ़ी दिनों से आंदोलन और काफ़ी दिनों से मांग रहा है। इसीलिए मुस्लिम समाज के लोग भी चाहते हैं कि कोई भी जाति और कोई भी समुदाय का लोग अगर हिंदुस्तान में निवास करता है तो उसका एक कॉलम, एक कोड होना चाहिए। जिस तरह से कहा जाता है कि अंग्रेज़ जब शासक थे यहाँ पे, उस समय ट्राइबल कोड यहाँ पे लागू था, मगर 1962 की बात करें तो जनगणना पत्र में देखा जाता था कि ट्राइबल रिलीजन के कोड था, उसको हटा करके अन्य कर दिया गया। तो उसको काफ़ी दिनों से जो है यही आदिवासी समाज के लोग सरना धर्म कोड की मांग करते आ रहे हैं। तो हम लोगों ने भी यही कोशिश किया था। कई आदिवासी संगठनों से मुलाकात हो रही थी, लगातार उन लोगों के से बात हो रही थी। इसीलिए आमिया संगठन हो या झारखंड छात्र संघ हो, उनके द्वारा भी ये ऐलान की जाती है कि सरकार जो है इसी सदन जो सदन शुरू हुआ है, इसी सदन से 22 तारीख तक अभी सदन चलेगा, इसी सदन से सरना धर्म कोड के लिए बिल पारित करके केंद्र सरकार को अनुशंसा के लिए भेजे।